हेलो बेटा जी, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, हमने लास्ट क्लास जो पढ़ा था वो डायरेक्शन रेशियोज बिटवीन टू पॉइंट्स और डायरेक्शन कोसाइंस बिटवीन टू पॉइंट्स सीखा था। पर आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं? अगर हमारे को एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी पड़े तो या तो वो आपको एक गिवन पॉइंट देगा लाइन का और पैरेलल वेक्टर दे देगा, या पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज दे देगा, तो हमसे लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए बोलेगा। जैसे 11th क्लास के अंदर आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाना सीखा था ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो की फॉर्म में। इसी तरीके से 3D के अंदर भी लाइन बनती है। 3D में लाइन लाइक किस तरीके से? सपोज एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ओरिजिन से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना एक अलग बात है। कोई लाइन बन रही थी लाइक दिस। इस L1 की हमारे को इक्वेशन निकालनी है, तो इसका एक पासिंग पॉइंट दे देगा, सपोज x1 y1 z1, और आपको इसके पैरेलल में कोई ना कोई एक वेक्टर दे देगा, सपोज b वेक्टर, वेक्टर b। तो हम ना इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं L1 की। कैसे निकाल सकते हैं वो हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। और एक आज दूसरा कॉन्सेप्ट होगा, अगर हमारे को इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स हो, मतलब एक लाइन जो पास कर रही हो दो पॉइंट से, यानी x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। अगर हमारे को एक लाइन के दो पॉइंट्स भी पता हो तो भी इक्वेशन निकाली जा सकती है। तो प्लीज लास्ट तक सारे कॉन्सेप्ट्स को समझते चलना। बहुत सारी बारीकियां हैं जिसको मैं इस वीडियो के अंदर समझाना चाहूंगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो 3D के अंदर आज ही आज में काफी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। फिर कल की क्लास में लाइन का कैसे यूज करते हैं, लाइन के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पैरेलल परपेंडिकुलर कैसे शो करते हैं, या पैरेलल परपेंडिकुलर गिवन दे तो कैसे यूज करते हैं इक्वेशंस का, वो सब हम आगे की क्लास में सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको सबको दिख रहा होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, आपको तीन एक्सिस दिए हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अभी बात आ रही है कि हमारे को एक पोजीशन वेक्टर P या तो एक पॉइंट वो गिवन देगा OA। सपोज उसने कहा फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट। वो गिवन पॉइंट मैंने मान लिया x1 y1 z1 पैरेलल टू गिवन वेक्टर B whose direction ratios are, डायरेक्शन रेशियोज मैंने मान लिए A, B एंड C, किसके? B वेक्टर के। तो हमारे को इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला हम दो तरीके से, यानी A वेक्टर जो बनेगा वो पासिंग पॉइंट से बनेगा। एक होती है वेक्टर फॉर्म और एक होती है कार्टेशियन फॉर्म। मतलब कि हम जो है इक्वेशन ऑफ लाइन को दो तरीके से डिनोट करेंगे। एक होगी वेक्टर फॉर्म, एक होगी कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, आर वेक्टर दिखेगा हर बार। आर वेक्टर ब्रेक कभी नहीं करते। आर वेक्टर का मतलब होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, जो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। हमारे को लाइन की इक्वेशन ऐसी दिखेगी, या तो ऐसी दिखेगी या एक होगी कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन जिसे बोलते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन कैसी दिखेगी? x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस जेड वन अपॉन सी। एक तरह से ये मैंने जनरल फॉर्म लिखी है कि स्ट्रेट लाइन, मतलब हमारे को जब 3D के अंदर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी पड़े तो कैसे हम लिख सकते हैं। बात आती है कैसे बनानी है। तो पहले क्वेश्चन को सुनना शुरू करा है अभी आपने। अभी धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले जो पासिंग पॉइंट होते हैं वो आपको पासिंग पॉइंट तो गिवन देगा ना। अगर एक पासिंग पॉइंट और डायरेक्शन रेशियोज दे दे तो पासिंग पॉइंट से तो बनाना क्या, ए वेक्टर x1i प्लस y1j प्लस z1k, ठीक है। और बी वेक्टर बनाना डायरेक्शन रेशियो से, यानी पैरेलल वेक्टर जो आपको गिवन देगा। पैरेलल वेक्टर डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? ai प्लस bj प्लस ck। क्लियर? एक काम करते हैं, इसको क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं कि हमारे सामने वो क्वेश्चन को किस तरीके से देगा। जैसे कि आप सभी एग्जाम्पल नंबर 6 देख पा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, प्लीज एक बार एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। फिर उसके बाद में क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिफाइन भी करूंगा कैसे ये फॉर्मूला बना और क्या चीजें हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में बोला गया है फाइंड द फाइंड द वेक्टर वेक्टर एंड कार्टेशियन वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन थ्रू, ऑफ द लाइन थ्रू, किस पॉइंट से लाइन कर दिया है? पासिंग थ्रू द पॉइंट। कौन सा पॉइंट है बेटा जी? 5,2,-4 एंड विच इज पैरेलल टू, देखो पैरेलल करके एक वेक्टर दिया है ना, पैरेलल टू द वेक्टर
3i प्लस 2j माइनस 8k। क्वेश्चन सभी ने रीड कर लिया होगा, वापस स्क्रीन पे आते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे क्या कि मैंने बोला इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, बहुत देसी लैंग्वेज में समझते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है तो उसके दो तरीके हो गए, या तो एक पॉइंट और पैरेलल वेक्टर दे दे, या फिर उसी के अकॉर्डिंग दो पॉइंट्स गिवन दे दे। दो पॉइंट्स गिवन देगा तो कैसे करेंगे वो हम अभी आने वाली क्लास में सीखेंगे। पहले बात हो रही है किसकी, कि हमारे को अगर एक ही पॉइंट गिवन दे रखा है और पैरेलल टू अ वेक्टर दे रखा है, गिवन वेक्टर पैरेलल वेक्टर गिवन दे रखा है, तो कैसे हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, यानी L1 लाइन की। सपोज एक पॉइंट है P जिसे पोजीशन वेक्टर नाम दिया ने x, y, z। इससे मैं प्रूफ करूंगा। अभी बात करते हैं प्रूविंग गई भाड़ में, पहले याद करते हैं कि यार वेक्टर इक्वेशन क्या होगी। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। यानी अगर कोई आपको पासिंग पॉइंट देगा तो उसका आप वेक्टर बना सकते हो, जिसे नाम देंगे ए वेक्टर, और जो लैम्डा के साथ होगा उसे बोलेंगे बी वेक्टर। किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियो हमेशा लैम्डा के साथ वाले वेक्टर में पाए जाएंगे। यानी कि अगर मुझे इसकी वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है, वेक्टर फॉर्म बनानी है, तो क्या करना पड़ेगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। क्या करना पड़ेगा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर किससे बनेगा, फिर से सुनना, जो भी आपको पासिंग पॉइंट देगा। पासिंग पॉइंट क्या दे रखा है इस वक्त आपको बताओ, बोलो ना। पासिंग पॉइंट क्या दिख रहा है आप सभी को, दिख रहा है, मैंने मार्क कर दिया पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट क्या दिख रहा है, 5, 2, -4। तो इसका ए वेक्टर क्या बनाओगे बताओ, 5i, सिंपल आई जे के लगा देते हैं, प्लस 2j माइनस 4k। यानी आप पासिंग पॉइंट से बनने वाला वेक्टर बना सकते हो। बी वेक्टर हमेशा बोलेंगे वेक्टर फॉर्म, यानी जो पैरेलल वेक्टर होगा। जो भी पैरेलल वेक्टर आपको गिवन दे रखा हो उसको क्या नाम दोगे आप, बी वेक्टर नाम दोगे। तो बी वेक्टर क्या रहेगा, 3i प्लस 2j माइनस 8k। ऐसे करके आप ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों लिख लोगे। ए वेक्टर को यहाँ लिखा 5i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा। बी वेक्टर क्या आएगा बेटा जी, 3i प्लस 2j माइनस 8k। बस इसे बोलते हैं क्या, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। कितना इजी है ना। पर बात आती है सर कार्टेशियन इक्वेशन कैसे बनाते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन, सभी ध्यान दीजिएगा, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वो होता है x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। यानी कि अगर आपको किसी भी कार्टेशियन इक्वेशन को निकालना है तो पासिंग पॉइंट तो यहाँ आएंगे, यानी कि पासिंग पॉइंट 5, 2, -4, वो तो मैं लिख दूं यहाँ पे x माइनस 5 अपॉन इज इक्वल टू वाई माइनस 2 अपॉन जेड प्लस 4। पासिंग पॉइंट जो यहाँ पे होते हैं वो तो इसके माइनस में आ जाते हैं, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। और डिवाइड में आते हैं डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज मतलब एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो कहाँ पाए जाएंगे, या तो लैम्डा के साथ वाले वेक्टर में या डिनोमिनेटर में। वो क्या होंगे, 3, 2, -8। ये हमारी होती है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। अब ये कैसे बनी, क्यों ये इस तरीके की दिखती है, इस सारी बातों को भी अच्छे से समझा जाएगा। पहले बात आती है, अगर मैं आप सभी को ये कहता हूं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर आपको एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, ठीक है, और एक पासिंग पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो वाला वेक्टर दे दे, तो क्या आप इस तरीके से लिख सकते हो, यस और नो, बोलो हाँ। कि सिंपल क्या करना है, ए वेक्टर बना लेना पासिंग पॉइंट से आई जे के लगा के, और अगर डायरेक्शन रेशियो देता है तो वेक्टर बना लेना, और ये कहलाएगा पैरेलल वेक्टर, ये पैरेलल वेक्टर कहलाता है। और ये पासिंग पॉइंट से बनता है, पासिंग पॉइंट वाले से पोजीशन वेक्टर। डन। अब वेट कैसे फॉर्मूला प्रूव हुआ उसको समझने से पहले बेटर होगा इस फॉर्मूले को हम अच्छे से याद कर सकें। देखो जरा छोटी सी बात समझना सभी, क्या आप सभी तैयार है, बोलो हाँ। एक बार रिप्लाई कर दीजिए यस यस करके, क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट को मैं भी आप सभी के सामने समझाने जा रहा हूँ उससे आपको बहुत अच्छे से पक्का होता जाएगा जो मैंने समझाया है। अभी थोड़ा सा रटाफिकेशन लगेगा पर क्यों फॉर्मूला बनाया गया है वो आपको क्लियर हो जाएगा। क्या आप सभी तैयार है, बोलो हाँ। बोल दो हाँ, यस 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 करके लिख दीजिए, एक बार मुझे पता तो चल रहा है आपको वॉइस आ रही है नहीं आ रही है। अर्चिता, खुशी, अंजलि, ओके बेटा जी। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, टाइम वेस्ट ना करते हुए। जैसा कि मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, अगर उसने कहा इफ अ लाइन, आपको ऑलरेडी एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, आर वेक्टर 5i
माइनस 2j प्लस 7k प्लस लैम्डा 2i माइनस j माइनस k। अगर मैं आपसे ये कहूँ बेटा जी पासिंग पॉइंट बताओ, पासिंग पॉइंट कोई बताना चाहेगा? इस लाइन के पासिंग पॉइंट क्या है? आपको फाइंड करना है, फाइंड करनी है इसकी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है या कन्वर्ट इनटू कार्टेशियन फॉर्म। पर बात आती है पहले पासिंग पॉइंट बताओ, मुझे कोई पासिंग पॉइंट बताना चाहेगा? पासिंग पॉइंट क्या रहे होंगे? सर 5 माइनस 2 और 7। वेरी गुड। पासिंग पॉइंट होते हैं जो हमारे को बिना लैम्डा वाला वेक्टर होता है, इस वाले में पासिंग पॉइंट होते हैं, राइट? यानी ये x1 y1 z1 हो गए, गलत तो नहीं कह रहा? ऐसे ही अगर मैं कहूँ पैरेलल वेक्टर कौन सा होगा? पैरेलल वेक्टर यानी पैरेलल वेक्टर डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? या ये कहूँ डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? जो लैम्डा के साथ होता है उस वेक्टर के जो आई जे के कोफिशिएंट्स होंगे उसको डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी? डायरेक्शन रेशियो। तो बताओ डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? बोलो डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? 2 -1 -1 क्या होंगे? 2 -1 -1। अगर मैं कार्टेशियन इक्वेशन बनाने बैठूंगा तो फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। किसी भी फॉर्मेशन को, किसी भी क्वेश्चन को देके वेक्टर फॉर्म से हमारे को कार्टेशियन बनाने के लिए बोल सकता है। तो कार्टेशियन बनाने के लिए हमारे को क्या करना होता है? जो भी पासिंग पॉइंट होते हैं उसको तो माइनस में लिखते हैं और जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं उसे डिनोमिनेटर में लिखते हैं। यानी क्या हो जाएगा? x माइनस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 2 डिवाइड बाय -1 और z माइनस 7 डिवाइड बाय -1। आया समझ? बोलो हाँ। चलो एक काम करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं पहला, फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अभी कन्वर्ट इनटू मतलब एक कार्टेशियन फॉर्म दी x प्लस 2 अपॉन 3, y माइनस 5 अपॉन 4, z माइनस 6 अपॉन 7 और कन्वर्ट इनटू, मेरे को इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वेट, अब खुद सोचो, जब मैं इसकी कंपेयर करूंगा, कंपेयर किसे करूंगा? x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो पासिंग पॉइंट बताओ क्या होंगे? पासिंग पॉइंट क्या रहे होंगे? अब उल्टा चल रहे हैं क्वेश्चन। ऑलरेडी अभी पहले वेक्टर और कार्टेशियन को समझ रहे हैं, इसके बाद ये इक्वेशन का फॉर्मूला कैसे बना वो समझेंगे। बताओ जरा जल्दी से, पासिंग पॉइंट क्या रहे होंगे बेटा? बोलो। पासिंग -256। वेरी वेरी गुड, शाबाश। यानी अगर प्लस का होगा तो माइनस का बोलोगे, माइनस का होगा तो प्लस का बोलोगे। बस एक शर्त याद रखना, एक्स वाई जेड के साथ कुछ होना नहीं चाहिए। और डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? इसके डायरेक्शन यानी एबीसी क्या होंगे? बोलो, कोई भी बोल सकता है ये बात। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? बोलो बेटा। 347। 3 4 7। और मेरी जो वेक्टर इक्वेशन होती है, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर बनता है पासिंग पॉइंट से और बी वेक्टर बनता है डायरेक्शन रेशियो से। तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा? चलो बोलो, पासिंग पॉइंट से ए वेक्टर क्या बनाओगे? बताओ ए वेक्टर क्या बनाओगे पासिंग पॉइंट से? बोलो बोलो, ए वेक्टर क्या बनाओगे? जल्दी बोलो, बोलते क्यों नहीं है? बोलो बोलो। -2i प्लस 5j प्लस 6k और डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे? 3i प्लस 4j प्लस 7k, राइट? तो आर वेक्टर इज इक्वल टू जाएगा -2i प्लस 5j प्लस 6k प्लस लैम्डा 3i प्लस 4j प्लस 7k। क्लियर? तो ये क्या कहलाती है हमारी? वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म किसकी? इक्वेशन ऑफ लाइन की। मतलब लाइन की इक्वेशन दो तरीके से दिखती है, या तो वेक्टर फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म बनाई जा सकती है, वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म बनाई जा सकती है। पर बात आती है अगर हमारे को खुद ही इक्वेशन निकालनी है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके लिए आपको गिवन पॉइंट और पैरेलल वेक्टर पता होना चाहिए। पर बात आती है सर मुझे एक चीज समझनी है कि इसकी इक्वेशन ऐसी ही क्यों दिखती है, बाकी और इक्वेशनों की जैसी क्यों नहीं दिखती? गुड क्वेश्चन। मैं आपको अब अच्छे से समझाने जा रहा हूँ, प्रूविंग इसकी। अब जिस कॉन्सेप्ट को मैं समझाने जा रहा हूँ ये सिर्फ वही समझने की कोशिश करे जो रटना नहीं चाहता इस कॉन्सेप्ट को। क्लियर है?
रटाफिकेशन के बेसिस पे तो मैंने सिंपल बता ही दिया, अगर पासिंग पॉइंट दे तो ए वेक्टर, पैरेलल वेक्टर दे डायरेक्शन रेशियो वाला तो बी वेक्टर लिख देना। पासिंग पॉइंट को यहाँ लिख देना कार्टेशियन फॉर्म में और डायरेक्शन रेशियो को नीचे लिख देना, बस बात खत्म। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का यही फॉर्मूला है। पर क्यों है ये फॉर्मूला, इस क्वेश्चन पे आते हैं जरा। एक चीज बताओ, क्या मैं ओ पॉइंट से ए वेक्टर का मतलब क्या होता था, ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर को ही तो बोला गया है ए वेक्टर। जब आप किसी पॉइंट का वेक्टर बनाते हो तो यानी ओ टू ए वेक्टर हो गया ना। आर वेक्टर का मतलब हमेशा याद रखना एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है हर क्वेश्चन में, जो बाय डिफॉल्ट ओपी वेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ओपी वेक्टर। और ये ओ ए वेक्टर हो गया, क्लियर। तो क्या मैं ओपी वेक्टर, और मुझे चाहिए क्या, समझाता हूँ। ये देखो जरा, ओ टू पी वेक्टर, ओपी वेक्टर को क्या बोलते हैं हम, आर वेक्टर, जिसकी वजह से ये इक्वेशन का हिस्सा बनता है, क्लियर। क्वेश्चन में एक तो पासिंग पॉइंट दिया था, उस पासिंग पॉइंट का मैंने ए वेक्टर बना लिया, ठीक है जी। फिर बात आती है एपी वेक्टर, क्या दिख रहा है आपको, ए टू पी वेक्टर, ए टू पी वेक्टर। अभी सिर्फ डायग्राम को ध्यान से देखना। एपी वेक्टर पैरेलल क्वेश्चन में गिवन देगा, यानी जो लाइन है, एक L1 जो लाइन है वो पैरेलल है ना बी वेक्टर के, उसने क्वेश्चन में खुद ही बोला है जिस लाइन की इक्वेशन को आप फाइंड कर रहे हो वो एक पॉइंट से तो पास कर रही है, और वो पैरेलल है किसके, बी वेक्टर के, यानी ये गिवन है। अब एक चीज बताओ, आप सभी को ध्यान होगा, जब एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल हो, या फिर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल में डायरेक्शन रेशियो के प्रोपोर्शन सेम होते हैं, सिर्फ एक कांस्टेंट का फर्क होता है या क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। यानी कि क्या मैं एपी वेक्टर को, ए टू पी वेक्टर को लैम्डा बी वेक्टर कह सकता हूँ, बोलो हाँ। कि हमने लास्ट क्लास बहुत अच्छे से समझा हुआ है, जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल होता है तो सिर्फ एक कांस्टेंट का फर्क होता है, याद है बेटा। जो रेगुलर क्लासेस लेते चले हो ना, ये वाली बात पता होगी कि अगर किसी पैरेलल वेक्टर को कन्वर्ट करना पड़े तो आप उसमें लैम्डा वेक्टर लिख सकते हो, यस और नो, बोलो हाँ 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 हाँ। अब सिचुएशन ये है, एडिशनल ट्रायंगल लो, मुझे कोई भी एक जना आंसर करना। जानवी क्या आप आंसर करोगे, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ ट्रायंगल को, एडिशनल ट्रायंगल लो। मैं एक फॉर्मूला पूछूंगा अब आपसे, जानवी बेटा, ठीक है, मैसेज में रिप्लाई करोगे यानी आप। कौन से दो वेक्टर का सम इन ट्रायंगल ओ ए पी में, ध्यान से देखो, कौन से दो दो साइड्स का सम तीसरी साइड के बराबर आ रहा है, कौन सी दो साइड्स का सम तीसरी साइड के बराबर आ रहा है, कौन सी दो साइड्स का सम तीसरी साइड के बराबर आ रहा है, कोई भी एक जना आंसर कर AP दीजिए। plus AO is equal to OP. एपी प्लस ओ ए इज इक्वल टू ओपी, वेरी गुड। यानी आपने बोला ओ ए प्लस ए पी इज इक्वल टू ओपी के बराबर है, वेरी गुड, ये बात गलत नहीं है दीदी। ओपी वेक्टर का मतलब क्या था, आर वेक्टर, ओ ए वेक्टर का मतलब था ए वेक्टर, और एपी वेक्टर किसके बराबर है, लैम्डा बी वेक्टर। तो जिसकी वजह से आर वेक्टर का फॉर्मूला क्या बना, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। आया समझ, बोलो हाँ। तो इक्वेशन ऑफ लाइन में हमने फॉर्मूला याद कर लिया कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर होता है, याद हुआ बेटा जी। ये आज की क्लास कॉन्सेप्चुअली है थोड़ी, रटाफिकेशन पे तो सेकंडों में आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, याद हुआ, बोलो हाँ। अगर मैं आपको किसी को भी एक पासिंग पॉइंट देता हूँ, डायरेक्शन रेशियो देता हूँ, तो क्या आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हो। अगर मैं आपको एक पासिंग पॉइंट देता हूँ और डायरेक्शन रेशियो देता हूँ तो क्या आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हो, बोलो हाँ। एक बार रिप्लाई कर दो फटाफट मैसेजेस में यस यस करके, जल्दी जल्दी। और अगर कोई बोल सकता है तो वो बोल के रिप्लाई कर दे। क्या अगर मैं आपको इसी क्वेश्चन की तरह कोई भी पासिंग पॉइंट देता हूँ और डायरेक्शन रेशियो देता हूँ तो क्या आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हो। Yes, sir. ओके, अर्चिता, आयुषी शर्मा, वेरी गुड, मयंक, सबके रिप्लाई आ रहे हैं, खुशी चौधरी, वेरी गुड। और बाकियों की अगर हाथों में मेहंदी लग रही है तो वो ना रिप्लाई करे, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब मैं समझ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी। और कोई रिप्लाई करना चाहेगा, निहारिका जी जी वेरी गुड, और कोई, इशिका जी जी वेरी गुड, और कोई, बाकी जो बोलना चाहे वो बोल सकता है। ओके डन। तो जैसा कि अब आपने एक चीज देखी कि सर ठीक है, एक चीज क्लियर होती है कि अगर हमारे को एक पासिंग पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो दे दे तो वेक्टर फॉर्म ये होती है, कार्टेशियन फॉर्म ऐसी क्यों दिखती है, ये बताओ ना। चलो ये चीज मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। सारे वेक्टर्स को ब्रेक कर दो। पहले तो आर वेक्टर का मतलब क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, राइट। ए वेक्टर का मतलब क्या होता है, एक्स वन आई
y1j z1k। बी वेक्टर किससे मिलके बनता है? डायरेक्शन रेशियो से, यानी ai प्लस bj प्लस ck, xi प्लस yj प्लस zk। i कॉमन निकाला, x1 प्लस लैम्डा a, j कॉमन निकाला, y1 प्लस लैम्डा b, k कॉमन निकाला, z1 प्लस लैम्डा c। क्लियर? बोलो हाँ, बोलो हाँ 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 हाँ। अब एक चीज बताओ, i वाला के बराबर होता है तो x बराबर x1 प्लस लैम्डा a लिख सकता हूँ, इक्वल वेक्टर्स की वजह से y बराबर y1 प्लस लैम्डा b लिख सकता हूँ, और z बराबर z1 प्लस लैम्डा c लिखा जा सकता है, जिसकी वजह से जब मैं यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालूंगा तो x माइनस x1 और ये जो a है डिवाइड में जाएगा, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालो तो y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू लैम्डा। तो तीनों लैम्डा के बराबर है, जिसके बिहाफ पे हमने क्या कह दिया, सो x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू लैम्डा से कह सकते हैं। आया समझ? और लैम्डा को हम खुद भी गायब कर सकते हैं। ये समझ आया क्या? क्योंकि जब तीनों लैम्डा के बराबर तो ये तीनों आपस में बराबर हो गए, तो कार्टेशियन फॉर्म लाइक दिस। अगर हमारे को किसी भी वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन बनाने के लिए पड़े और कार्टेशियन को वेक्टर, तो क्या आप बना सकते हो? बोलो हाँ, बोलो हाँ। Yes, sir. ओके बेटा जी, अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अगर आपको एक लाइन के दो पासिंग पॉइंट देता है, तो ए वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर x1i, y1j, z1k, तो क्या आप किसी भी पॉइंट का वेक्टर बना सकते हो इस तरीके से, आई जे के लगा के पोजीशन वेक्टर? यस और नो? और अगर दूसरा पॉइंट देता है तो उसका भी वेक्टर बना लोगे? क्या आएगा वो दूसरा पॉइंट? x2i, y2j, z2k। क्लियर? तो वेक्टर फॉर्म क्या होगी मैं बताता हूँ। फॉर्मूला होता था आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर तो चलो पासिंग पॉइंट से बनता था, वो तो लिख लिया, पर डायरेक्शन रेशियो को कैसे निकाला जाता है? अगर हम देखो दो पॉइंट्स पता हो तो डायरेक्शन रेशियो होते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो वाला वेक्टर आता है, इसलिए बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिखा जा सकता है। और मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसको इस तरीके से करें, पहले दो पॉइंट से डायरेक्शन रेशियो निकाल के तब वेक्टर फॉर्म में लिख देना। जिसको क्लियर नहीं हुआ है वो कार्टेशियन से समझो। एक कभी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या सीखे हमने? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन होती थी x माइनस, ये दिख रहा होगा साइड में आपको, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ठीक है, x माइनस x1 अपॉन y माइनस y1 अपॉन z माइनस z1 अपॉन। डायरेक्शन रेशियो अगर नहीं पता और मुझे दो पॉइंट्स पता है, दो पॉइंट्स पता है, तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है दो पॉइंट्स के? कोई भी एक जना आंसर कर दीजिए। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स क्या होता है फॉर्मूला? दो पॉइंट के डायरेक्शन रेशियो कोई भी एक जना आंसर कर दीजिए। दो पॉइंट अगर हमें पता हो तो डायरेक्शन रेशियो बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होता है? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। क्लियर है? बोलो हाँ। अगर हमारे को दो पॉइंट्स पता हो तो हम खुद से डायरेक्शन रेशियो निकाल के कार्टेशियन फॉर्म बना सकते हैं। आया समझ? बोलो हाँ। अगर हमारे को दो पॉइंट्स पता हो तो हम खुद से भी डायरेक्शन रेशियोज निकाल के उसकी कार्टेशियन फॉर्म निकाल सकते हैं। ये बहुत छोटा क्वेश्चन था, फॉर्मेलिटी वाला। बेटर होगा कि मैं आप सभी को एनसीईआरटी की बुक दिखाता हूँ। एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए। क्या आपको एग्जाम्पल नंबर 7 दिख रहा है सभी को स्क्रीन पे? क्या बोला गया एग्जाम्पल 7 में? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन जो कि क्या हो रही है? पासिंग थ्रू है। पासिंग थ्रू किससे है? दो पॉइंट से। तो पासिंग थ्रू पॉइंट्स क्या दे रखे हैं बेटा जी? बोलो एक भी जना। जैसे कि पासिंग पॉइंट दे रखे हैं -1, 0, 2, और दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है? 3, 4, 6। तो क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ क्वेश्चन समझने के लिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे हाँ देख पा जी रहे होंगे, सर। अगर सबसे पहले मैं ना आपको सजेस्ट क्या करूंगा, कार्टेशियन फॉर्म बनाना, कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो क्या आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हो? देखो ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है। तो x1 क्या होगा बताओ? x1 क्या होगा?
+1 और 3 +1 y1 क्या होगा 0, y2 क्या होगा 4 - 0। क्लियर है क्या कर रहा हूँ? और x2 z - z1 z1 हो जाएगा 2 और डायरेक्शन रेशियो की कमी कैसे पूरी कर दी 3 + 1 4 - 0 6 - 2। ये क्लियर है बोलो हाँ। तो x + 1/4 y/4 z - 2/4 ये क्लियर है इक्वेशन ऑफ लाइन। पर उसने हमसे क्या पूछी थी वेक्टर फॉर्म पूछी है, वेक्टर फॉर्म वेक्टर इक्वेशन। तो बताओ r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर होता है फॉर्मूला कार्टेशियन फॉर्म का। तो a वेक्टर किससे बनता है पासिंग पॉइंट से। तो चलो इधर से देख के बताओ पासिंग पॉइंट क्या रहे होंगे, इधर से ही देख के बताना पासिंग पॉइंट क्या रहे होंगे, पासिंग पॉइंट क्या रहे होंगे, इधर से ही देख के बोलो पासिंग पॉइंट क्या रहे होंगे बेटा बोलो, इन तीनों को देख के बोलो न्यूमरेटर में पासिंग पॉइंट्स क्या रहे होंगे। -1 +2 नहीं बेटा -1 0 y के साथ कुछ नहीं होता तो यानी 0 और 2 क्लियर। और डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं 4 4 4। इसको मैं 1 1 4 1 भी लिख सकता हूँ। डायरेक्शन रेशियो अगर सेम हो और किसी एक कांस्टेंट वैल्यू से डिवाइड हो रहे हो तो उसे लिखा जा सकता है इस तरीके से, बल्कि फिर भी मैं लिख लेता हूँ पहले -i + 2k बचेगा a वेक्टर की जगह 4i + 4j + 4k और इस 4 को लैम्डा में गायब किया जा सकता है। तो आंसर हो सकता है कभी कभी आपको ये दिखे और नहीं तो आंसर कभी कभी आपको ये भी दिखे। तो कंफ्यूज मत होना सर कहाँ गया। मैंने आपको बताया था 200 400 600 को 100 4 6 भी लिखा जा सकता है, 200 2 4 6 भी लिखा जा सकता है, 1 2 3 भी लिखा जा सकता है। ये सब एक ही है। डायरेक्शन रेशियो रेशियो वर्ड है ना, और रेशियो में सिंपलेस्ट फॉर्म में 15/5 को 3/1 कहा जा सकता है, 45/15 भी तो कहा जा सकता है। क्लियर है। तो डायरेक्शन रेशियो एक ही चीज हो गई, ये सब एक ही बात है। क्लियर है बोलो हाँ। तो क्या आप अगर आपको एक पॉइंट, अब मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, मेरी बातों को ध्यान सुनना, जो कॉन्सेप्ट इस वक्त आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मैंने आज जो सिखाया पहले वो लिख देता हूँ। अगर आपको 2 गिवन पॉइंट्स दे तो डायरेक्शन रेशियो से कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हो, बोलो हाँ। रिप्लाई कर दीजिए यस यस करके और क्लास दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा अभी, ठीक है। और अगर एक पासिंग पॉइंट पे डायरेक्शन रेशियो दे तो निकाल सकते हो, बोलो हाँ, जल्दी रिप्लाई कर दो। ओके मैसेजेस में रिप्लाई करना है आप सभी, फटाफट 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 क्लास दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके सर। अभी कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा उन्हें करने हैं आप सबको। चलिए एनसीईआरटी